आ गया है, सीधे बात करते हैं 8वें लेसन की बात करते हैं। ए.के. रामानुजन द्वारा लिखा गया है, जिसका अर्थ है साफ साफ। यहाँ आप देख सकते हैं एटिप्ट ऑफ लिखा है कृष्ण रामानुजन। इनका नाम पूरा ये था बाबू, अगर पूछ लेगा तो क्रिटिकल अप्रिसिएशन। कुछ लोग बच्चे पूछ रहे थे कि मेरे दोस्त की सर क्रिटिकल अप्रिसिएशन में लिखा क्या जाता है। तो क्रिटिकल अप्रिसिएशन में ये लिखा जाता है मेरे दोस्त कि ये जो है रामानुजन के बारे में पूरा जान लीजिए डिस्क्राइब करना है कि उनकी कविताएं क्या थी। जान लीजिए आप वो सुने हैं और जीवन परिचय, जान लीजिए पूरा वही रहता है क्रिटिकल अप्रिसिएशन में कि क्या उसमें जैसे भाषा शैली रहता है, हाँ कुछ कुछ लेखन रहता है, कुछ रचनाएं रहती हैं, कुछ कृतियाँ रहती थी। हिंदी की बात कर रहे हैं तो उसी प्रकार ये भी रहता है क्रिटिकल अप्रिसिएशन में। समझ रहे हैं ना बात को, मेरी भावनाओं को आप समझिए मेरे दोस्त। तो क्रिटिकल अप्रिसिएशन में यही लिखा जाता है। वो क्या रहता है उसमें ऐसे डायरेक्टली लिख दिया तो, लेकिन उसमें नीचे भी हेडिंग रहता है, इसमें भी हेडिंग ढेर सारा रहता है। तो कुछ लोग कहते थे भैया क्रिटिकल अप्रिसिएशन कैसे लिखते हैं, अगर बात करें तो आसान तरीके में। तो मेरे दोस्त उसका एक ही तरीका है कि आप डायरेक्टली, ये जो है इंग्लिश अगर हम पढ़ेंगे तो काफ़ी टाइम लगेगा और कुछ वर्ड्स टफ आते हैं तो हमें समझ में नहीं आता है। तो यही जो रहता है इनके बारे में आगे में लिखा होता है, वही हम सीधे डायरेक्टली जिस तरीके से हम पढ़े थे वही तरीका हम आपको बताते हैं। तो इसे समझा करिए। तो ये अगर हम ट्रांसलेट काफ़ी टाइम लगेगा, सीधा हम हिंदी पढ़ना चाहिए। हम आप सभी को सीधे डायरेक्टली हिंदी पढ़ना है। अगर यहाँ से देखेंगे तो कितना आसान भी है, लेकिन कुछ टफ होते हैं। ये तो अपने देश के हैं तब जाकर ये थोड़ा आसान लिखे हैं, अपनी भाषा में लिखे हैं। लेकिन यूके वाले जितने हैं पोएट हैं सब टफ लिखे हैं, क्योंकि उनका यूके लैंग्वेज बहुत टफ होता है, इसीलिए हमें कठिन लगता है। और जो हम लोग बोलते हैं ना इंडियन, वो यूएसए लैंग्वेज होता है मेरे दोस्त। तो आगे चलते हैं, देख लीजिएगा एक बार आराम से। तो द हिस्ट्री इन्हीं का लेखन है। फिर आगे बात करते हैं, देख लीजिए एक बार इंग्लिश यहाँ से लेकर फिर यहाँ तक नीचे तक। थोड़ा यहाँ से क्रिटिकल एनालिसिस का, वो क्रिटिकल एनालिसिस यहाँ देख लीजिए। डेवलपमेंट ऑफ थॉट वी हैव ऑलरेडी नोटेड द पोएम ऑल अबाउट, यहाँ से देख लीजिए। लिखा है स्टोरी द परहैप्स द मोस्ट रिमार्केबल अमॉन्ग द पर्सन। ये ऐसे लिखा जाता है कि क्या क्या लिखे हैं, कौन कौन सी और विधा लिखे हैं, कौन सी और किताबें लिखी हैं, उन्हीं के बारे में इसे बता दिया जाता है डेवलपमेंट ऑफ थॉट। और कुछ 1 मिनट में हम हेडिंग्स बताए थे क्रिटिकल प्रेजेंस। कुछ भी किसी भी लेसन का लिखना हो तो हेडिंग्स 10 बताए थे। 1 मिनट में जाओ प्लेलिस्ट में देखो, लिखो क्रिटिकल प्रेजेंस बाय वाहिद जाफरी, मिल जाएगा आपको यूट्यूब पे। फिर यहाँ देखते हैं आप, वही पढ़ते नहीं यार, हम बताए थे ना, अपना तरीका आपको बताते हैं। सीधे पढ़ो ना, डायरेक्टली सीधे हिंदी पढ़ो। यहाँ से लेकर देखिए मेरे दोस्त, यहाँ से लेकर रोको, आराम से हिंदी पढ़ो बिंदास। यहाँ से देखो, रोक लो, हिंदी पढ़ो, स्क्रीनशॉट लो, कुछ करो, लेकिन पढ़ो पूरा हिंदी। हिंदी पढ़ोगे ज़्यादा दिमाग खुल जाएगा। यहाँ से देखिए, ये हिस्ट्री आ गया। दीदी चेंज स्लोली चेंज समटाइम्स ड्यूरिंग ए सिंगल कन्वर्सेशन। इतना बेहतरीन है पूरा हिंदी, लेकिन ये पढ़ना मेरे दोस्त, नहीं तो समझ ही नहीं पाएंगे कि किस लेसन का है। इसलिए पढ़िए, इसको पढ़ना ज़रूरी है। हाँ, उसके बाद हिंदी पढ़िएगा। हाँ, इसको पढ़िए आराम से। पढ़ लिए आप तो कुछ मीनिंग स्टफ होते हैं, यहीं बताए। देखिए यहाँ भी लिखा हुआ है, ये है, और इसका मीनिंग यहाँ दिया हुआ है। आराम से रोकिए, मिलाइए, पढ़िए बिंदास। 15 मिनट देखिए, जान लीजिए आपको 5 मिनट में आपका 300 रुपये किताब बचा रहे हैं मेरे दोस्त। 300 रुपये का है किताब, क्या चाहिए। यहाँ से देख सकते हैं आप, एक गरीब लड़का ही जान सकता है मिता। 12 घंटे काम करने पर 300 रुपया मिलता है। यहाँ 5 मिनट में आपको 300 रुपया आपका बच रहा है। हाँ देखिए, रोक लिया करिए। ये पर है, जानते फ्रेजेस में क्या लिखा जाता है, इसका हिंदी और जान लीजिए एकदम सिंपल भाषा में, अपनी भाषा में लिखा जाता है। तो पैराफ्रेज भी देख लिया करिए, मज़ा आ जाया करेगा। किस तरीके से लिखाना है तो यहाँ देखकर समझ सकते हैं आप अच्छे तरीके से। समझ में आ गया हो। मीनिंग कुछ टफ्स हैं तो यहाँ मीनिंग भी दिया रहता है। या ये देखिए बस। फिर आगे बात करते हैं, यहाँ टफ मीनिंग है, वैसे मीनिंग जाएगा। एक्सप्लेनेशन एक इम्पॉर्टेंट है, ये देख लीजिए। एक्सप्लेनेशन यहाँ से देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ बस।